नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सम्राट अशोक बुद्ध विकास संस्था द्वारा किया गया बुद्ध कथा का आयोजन, कहां खंडहर बनता जा रहा है जिले का अनमोल किला। साथ ही जानेंगे कि कहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से गई नवजात शिशु की जान। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। ब्लॉक आसफपुर की ग्राम पंचायत दवतोरी में सम्राट अशोक बुद्ध विकास संस्था द्वारा किया गया बुद्ध कथा का आयोजन, जिसमें कथावाचक ज्योति बुद्ध व भंते संघर्षशील उपस्थित रहे। बदायूं से सीनू संवाददाता धर्मवीर शाक्य की रिपोर्ट। बदायूं में कादर चौक ब्लॉक के झब्बू नगला में वीआरपी जिलाध्यक्ष राकेश कुमार मौर्य ने ध्वजारोहण के साथ साथ राष्ट्रीय गान गाकर गणतंत्र दिवस मनाया। सभी देशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। बदायूं से सीनू संवाददाता धर्मवीर शाक्य की रिपोर्ट। चतरा जिले से 40 किलोमीटर दूर कुंदा प्रखंड में किला है, जिसे चारों राजाओं ने 14वीं शताब्दी में बनाया था। अब ये जीर्ण शीर्ण हो गया है। 1886 तक ये खड़ा था। दाऊद खां को इस पर कब्जा करने के लिए 6 महीने तक प्रतिरोध करना पड़ा था। किला खंडर में तब्दील होता जा रहा है। ये किला अपनी पहचान खोता जा रहा है। राज्य व जिला प्रशासन ने उदासीनता के कारण किला का अस्तित्व मिटने की कगार पर है। किले से कुछ ही दूरी पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल महादेव मठ है। कुंदा का ये किला 16वीं सदी का है। बुजुर्ग बताते हैं कि किले में अकूत संपत्ति छिपी है। वर्तमान समय में राजघराने के लोग राजस्थान के जयपुर में रहते हैं। उनका संबंध खरवार राजपूत जाति से है। किले को पत्थर व चूने से जोड़कर बनाया गया है। किले की लंबाई 92 मीटर, चौड़ाई 52 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। 3 मंजिला ये किला 3 दिशा से नदी व पहाड़ों से घिरा है, जो सैनिक की सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता था। पुरातत्व विभाग की उदासीनता के कारण किले के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। किले की 4 दीवारी के पत्थर को उखाड़कर दूसरे कामों में उपयोग किया जा रहा है। इतिहासकार सह चतरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर इफ्तिखार आलम ने बताया कि 1660 में औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खान ने किले पर हमला किया था। 6 माह तक चली लड़ाई के बाद किले पर फतेह पाई। फौज की कमी होने के बावजूद कुंदा राजा के सैनिकों ने मुगल सैनिकों को 6 माह तक रोके रखा। उन्होंने बताया कि दाऊद खान ने कोठी किला फतेह करने के बाद कुंदा किला पर आक्रमण किया था। कुंदा फतह के बाद से ही उसे मेदिनी नगर जाना जाता है, इसलिए यहाँ रुककर आक्रमण करता रहा। चतरा में आज भी मुगल काल का इतिहास वर्णित है। यहाँ खरवारों एवं राजपूतों का सल्तनत रहा है। कुंदा राजा किला के पूर्व दिशा में स्थित है। महादेव मठ से शिव गुफा मंदिर पहाड़ी को तराश कर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है, जो आज भी शिव गुफा ऐसा इनारा था। और यहाँ कभी एक राजा हुआ करते थे जो यहाँ राज क्या करते थे। यह राजा का जो क्षेत्र है वो करीबन बताया जाता है 1400 कोस इनका पूरा एरिया अपना हुआ करता था। और अंग्रेज के ज़माने में लड़ाई करते हुए ये छितर बितर हो गया और ये अपना राजमहल यहाँ से छोड़ के सब बिखर गए। और आज हर कोई यही चाहता है कि सरकार इस किले पे नज़र डाले और इस किले को एक प्रदर्शनी के रूप में संवारे, जिससे इस क्षेत्र का भी विकास हो और यहाँ पे सेनानी लोग आए। और कुंदा किला झारखंड में विशेषकर चतरा जिला के लिए ये बिहार का प्रवेश द्वार है। 1660 ईस्वी में औरंगजेब के गवर्नर दाऊद खान को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वे पलामू के मेदिनीनगर के किला को फतह करें। तो मेदिनीनगर के किला को फतह करने के लिए जब वो चला था तो रास्ते में उसे मिला कोठी। तो कोठी के किले को फतह करना पड़ा। जो है कनिंघम, उसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किया, उसने भी इसको देखा था, तलाशा, उसके बारे में लिखा है, जो आज भी शिव गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के 72वें वर्षगांठ पर जहां भारत देश पर जगह जगह तिरंगे को फहराया गया, वहीं वैश्विक महामारी में भी अपना योगदान देने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। ऐसा ही कुछ नजारा पूरे जिले के चिरमिरी क्षेत्र स्थित डोमन हिल में देखने को मिला, जहां पर चिरमिरी नगर पालिका निगम की एल्डरमैन शैल कुमारी के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ सफाई कर्मियों का भी सम्मान किया गया।
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से एल्डरमैन शैल कुमारी के साथ साथ हिंदू सेना महिला विंग की प्रदेश सचिव संजू रवि, वरिष्ठ कांग्रेसी पुष्पा कारफार्मा, एल्डरमैन उमाशंकर अलगमरकर, एल्डरमैन निर्मला, वार्ड पार्षद रुखसाना आदि लोग मौजूद रहे। मैं शैल कुमारी एंडरमैन नगर निगम चिरमिरी का। किस प्रकार से आज ये कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? आज 26 जनवरी का ये उत्सव, उसमें मैं ये सफाई कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका लोग का यानी कि ये सम्मानित दिवस मनाने का उत्सव रखी। तो किस प्रकार से सम्मानित करेंगे आज आप लोग? आज उन लोग का सम्मानित यानी कि कर रही हूँ 26 जनवरी को, उसमें कि उन लोग को कुछ गिफ्ट दे के यानी सम्मानित करना चाहती हूँ। कोरिया से सीनू संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। कलीनगर तहसील क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवनगर की एक घटना सामने आई है, जिसमें बुढ़िया जमीमा इटोरिया निवासी आनंद स्वरूप की पत्नी राजकुमारी को 24 दिसंबर की रात 2 बजे अचानक प्रसव पीड़ा हुई, तो वह अपनी पत्नी को एम्बुलेंस से लेकर रात में स्वास्थ्य केंद्र शिवनगर पहुंचा। वहां पर तैनात एएनएम संगीता ने महिला को एडमिट कर लिया। अधिक समय लगता देख परिवार के लोगों ने और गांव के लोगों ने डॉक्टर संगीता से विनती की कि अगर कोई कठिनाई हो रही है तो हमारी जच्चा को पीलीभीत रेफर कर दिया जाए, पर एएनएम संगीता ने एक ना सुनी। सुबह 5 बजे जब बच्चे का जन्म हुआ और उसके कुछ समय बाद ही बच्चे की सांसें थम गई। जब मृत शिशु को परिजनों के सुपुर्द किया गया तो उसका बायां पैर टूट पाया। तभी परिजन पीलीभीत सीएमओ सीमा अग्रवाल के यहाँ पहुंचे। वहां पर सीएमओ ने आश्वासन दिया कि बच्चे का पोस्टमार्टम मत कराओ और दोषियों पर सख्त कार्यवाही होगी। 1 महीना गुजर गया, दोषी डॉक्टरों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और पीड़ित न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद स्वरूप है। कहाँ के रहने वाले? नौगमा बुढ़िया, तहसील कलीनगर, जिला जिला पीलीभीत। क्या समस्या है? मेरी समस्या, मैं 1 महीना पूर्व पहले लेके गया था अपनी पत्नी को शिवनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जी 24 तारीख को, जी और रात्रि में लेके गया था। वहाँ मैं मेरी पत्नी की ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो मैं एएनएम संगीता से कहता रहा कि पीलीभीत के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर दो जी, पर उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी कलम से रेफ़र नहीं करूँगी जी। बहुत कहते हुए फिर भी नहीं वो मानी। सुबह के 5 बजे जब बच्चा की डिलीवरी हुई तो बच्चे का पैर टूटा हुआ पाया गया और कुछ ही मिनटों बाद बच्चे की सांस भी उसने छोड़ दी। तो इसमें आपने शिकायत की किसी से? हाँ, मैंने वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत लेके गया था। वहाँ भी मुझे झूठा आश्वासन दे दिया है कि आपकी कार्रवाई होगी, लिखित कार्रवाई, पर वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आपने एक पोर्टल पे शिकायत की है? हाँ, उस पोर्टल पे भी शिकायत की, वहाँ से भी कोई मुझको न्याय नहीं मिला। आपके द्वारा जो आत्मदाह करने की शिकायत की, क्या वास्तव में आप पीड़ित हैं, अधिक परेशान हैं? मैं अधिक पीड़ित हूँ और ये बात मैं 10 तारीख को ये साबित करूँगा कि मैं डीएम कार्यालय जाकर आत्मदाह करूँगा अपनी पत्नी सहित। क्या नाम है आपका? हमारा सावित्री देवी। कहाँ की रहने वाली? नौगमा बुढ़िया। जो आपके पड़ोसी हैं आनंद स्वरूप, आप उनके साथ अस्पताल में गई थी? क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे हम कात रहे लोग यहाँ से लेके गए तो हमारा मरीज ज़्यादा परेशानी हो, हमने कि हमारे लिए पीलीभीत के लिए रेफर कर दो जी। तो संगीता भी बोली हम अपनी कलम से रेफर नहीं करेंगे। हाँ, तो बोली कि देखो रेफर नहीं करेंगे तो हम बहुत तेरे हाथ पाँव, हम सब लोग चारों लोग जोत रहे, उसने रेफर नहीं करा। अच्छा। कि नहीं वो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, बच्चा जच्चा दोनों देंगे। अच्छा। हाँ, फिर तो क्या हुआ? फिर उन्हें कई देखो हम बच्चा देंगे तो फिर उन्हें भर्ती कर लिया। कहीं फिर अपने बच्चा सुबह 5:05 पे बच्चा का जन्म हुआ। अच्छा। उसमें थोड़ी सांसा ही, उसको पैर टूटा हुआ। अच्छा। तो वे अपने 5 के जल्दी अपने हट गई, तो थोड़ी देर में बच्चा ने सांसा तोड़ दी। तो उसके पास फिर हमने कही हमारा बच्चा, तुम तो कहती जच्चा बच्चा दोनों दें, हमारा बच्चा ख़त्म हो गया, इसको कहा होएगा और तुमने रोक लिया या पूरी जिम्मेदारी ली। तो बोली कि देखो, बोली वो सही है, बच्चा सही है, मशीन डरवाओ जाए, उसको कराओ जाए, बच्चा हम कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, तो कहते रहे, वो कोई माना नहीं। फिर हम भाई देखो सीमे के यहाँ लेके गए उधर पीलीभीत। अच्छा। उन्होंने कही तुम्हारी कार्रवाई करेंगे, तुम घर पे जाओ। बच्चा कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई अब कितना वही ना है, बताओ। अच्छा, बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया क्या?
कोर्ट में मना कर दे बच्चों को मिट्टी को समारोह जाके अब हम कार्रवाई कर देंगे। अच्छा, केवल आश्वासन मिला है। खाली आश्वासन मिला। हाँ हाँ। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ क्षेत्र में स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। प्रबंधक उर्मिला सिंह ने ध्वजारोहण किया और प्रधानाचार्य डॉक्टर गुलाब सिंह ने आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक देवमणि द्विवेदी तथा समाज सेवी अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह ने मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार कर सम्मानित किया। सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गुलाब सिंह व प्रबंधक उर्मिला सिंह को मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित किया गया। समाज सेवी अंगद सिंह ने कहा कि छात्र छात्राओं के अंदर प्रतिभा छिपी रहती है, बस जरूरत रहती है उसे निखारने की। विधायक श्री द्विवेदी ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। वहीं दूसरी ओर लंबुआ में स्थित हाजी मोहम्मद इमाम अली हायर सेकेंडरी स्कूल रजा नगर में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्षेत्र के प्रमुख उलमाए कराम व गणमान्य व्यक्तियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी अवनीश कुमार सिंह और अंगद ने आए हुए सभी हजरात का खैर मकदम किया और गणतंत्र दिवस की बधाई दी। तहफ़्फ़ुज़ मुआसरा कमेटी द्वारा गरीब असहाय बच्चे बच्चियों की शादी कराने हेतु फॉर्म वितरित किए गए। प्रबंधक गुलाम दस्तगीर कादरी द्वारा आह्वान किया गया कि फॉर्म 26 फरवरी तक जमा करें। कार्यक्रम चल रहा था, हम लोग यहाँ पे सुबह से ही लगे हैं और ध्वजारोहण के बाद यहाँ एक जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है इससे पहले वाली मीटिंग में, उसमें हम लोगों ने एक फैसला लिया था कि तहफ़्फ़ुज़ मुआशरा कमेटी के तहत सामूहिक शादी कराने का, तो उस पर आज हम लोग फार्म वितरित कर रहे हैं। लोग फार्म ले जाएं अपने अपने इलाके में, जो भी पात्र हैं उनसे फार्म फिलअप करा के 26 फरवरी तक एक टारगेट रखा गया है कि वो ला के यहाँ जमा कर दें। उसके बाद हम लोग डेट फिक्स करेंगे शादी के लिए। उसमें भैया का विशेष सहयोग लिया जा रहा है। भैया ने अभी ऐलान भी किया, माननीय अवनीश सिंह उर्फ अंगद भाई ने ऐलान किया कि ये विशेष सहयोग देंगे। आज अभी तक जो मैं कार्यक्रम में पहुंच पाया हूं, घर से निकलने के बाद सबसे पहले मैं बुखारीपुर में टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, फिर बाबा बरियार शाह इंटर कॉलेज में वहां पे जा करके क्रिकेट का भी उद्घाटन किया और ध्वजारोहण का भी शुभ अवसर प्राप्त हुआ वहां पे। वहां से लौटने के बाद एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन सर्वोदय इंटर कॉलेज लंबुआ पे हुआ है, जहां पर 23 मेधावी छात्र जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत से हाई स्कूल उत्तीर्ण किए थे, इंटर उत्तीर्ण किए थे, उनको मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साल से उनके गार्जियन को सम्मानित किया गया और हमारा धर्मशास्त्र यथार्थ गीता सप्रेम भेंट की गई और वहाँ पर सभी गुरुजन बिंदुओं का आशीर्वाद लेने का भाग्य प्राप्त हुआ। और पर मैं आया तो 26 जनवरी का ध्वजारोहण तो हो चुका था, चूँकि विलम्ब हो गया था, और उसके बाद यहाँ पर नए लोगों से मुलाकात हुई, 26 जनवरी की बधाई हुई और एक बेहतरीन कार्यक्रम, जो बड़ा कार्यक्रम आपने एक जिम्मेदारी लिया है विधानसभा में निर्धन कन्याओं के विवाह करने के लिए, ये बहुत पुनीत कार्य है और इस कार्यक्रम को कराने के लिए, सफल बनाने के लिए हम लोग भी आपके साथ हैं, कमेटी के साथ हैं और पूरा साथ देते रहेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इसके लिए मैं कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।